हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को मराठी को किस हिसाब से अभी टैकल करना है, क्योंकि अभी काफ़ी कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को करनी ही करनी है अगर आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल को अचीव करना है तो। ठीक है, अगर आपको 90 क्रॉस करना है, 85 क्रॉस करना है, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, स्थूल वाचन आपको अभी तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली इसमें जो टीपा लिहा वगैरह है वो लास्ट मोमेंट पर आप रट्टा मारने जाओगे तो उतने आसानी से नहीं याद कर पाओगे। राइट, तो स्थूल वाचन में आपको पता ही है कि दो बड़े आंसर्स आते हैं और टीपा लिहा आता है। तो टीपा लिहा आप लोगों को सारे रट के रखने हैं, क्योंकि टीपा लिहा आएगा तो इन्हीं में से किसी पर आएगा। और अगर आप लोग एक बार चैप्टर्स को एनालाइज करोगे ना, तो चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। स्थूल वाचन के जो चैप्टर है कंपेयर टू 9th 10th में काफ़ी छोटे हैं। तो इनको आप लोग अगर करना चाहो ना तो बेसिकली 2-3 दिन में आप कर सकते हो। आपको करना है क्या, लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद नवनीत से, ठीक है, डाइजेस्ट ही हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ लैंग्वेजेस के लिए, डाइजेस्ट से टीपा लिहा को याद कर लो। उसके जो बड़े आंसर्स हैं उनको 2-3 याद करो, फिर आप ये नोटिस करोगे कि बाकी सारे जो आंसर्स हैं वो उसी से मैच कर रहे हैं, क्योंकि स्थूल वाचन उतने बड़े नहीं है ना, 2 पेज के हैं, 3 पेज के हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो अगर ये चैप्टर्स ऑलरेडी इतने छोटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने ज़्यादा आंसर तो उससे बनाए नहीं जा सकते। तो वही चीज़ रिपीट होकर बार बार आती रहती है। 4 स्थूल वाचन है, किसी एक को आप छोड़ सकते हो, लेकिन जिसको आप छोड़ोगे टीपा लिहा उसका भी कर लेना। ठीक है, बाकी सब आप छोड़ सकते हो, किसी एक स्थूल वाचन को 4 में से। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ आपको रस ग्रहण पे बहुत ही ज़्यादा कमांड हासिल करनी पड़ेगी अब, दैट इज़ पोएम एप्रिसिएशन। तो अगर आप डाइजेस्ट से रस ग्रहण को वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए ये, क्योंकि अगर आप वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो आपका कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। तो जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको भी हाँ मतलब लगेगा कि हाँ बच्चे की अच्छी कमांड है मराठी लैंग्वेज पर, उसको अच्छे से चीज़ें आती है। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में उनके लिए भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता है अभी तक, पास होना है सिर्फ, उनको भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है अभी के लिए। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा व्याकरण सेक्शन की बात कर ले तो व्याकरण सेक्शन में एक टॉपिक आता है वाक्य प्रचार का। वाक्य प्रचार मतलब कहावतें। तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारा चैनल इसके लिए ही पॉपुलर हुआ था 2021 में। तो वाक्य प्रचार के लिए हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कुछ 17-18 वाक्य प्रचार दिए थे और बोला था 100% यहीं से आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया और 100% वहीं से आया। तो बेसिकली वो मेरा खुद का दिया हुआ वाक्य प्रचार नहीं था, वो टेक्स्ट बुक के पीछे का था। और बोर्ड हमेशा टेक्स्ट बुक के पीछे से ही वाक्य प्रचार देता है। 3 आते हैं, 2 करना रहता है, तीनों का तीनों आपका वाक्य प्रचार टेक्स्ट बुक के पीछे से ही रहता है। ठीक है, तो अभी आपके पास प्रूफ्स है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, और साथ ही में व्याकरण के 1 शॉट की लिंक दे दूंगा, वो दोनों देख लेना, तो आपका ग्रामर और वाक्य प्रचार दोनों हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चौथा टॉपिक आता है राइटिंग स्किल्स का। ठीक है, अब देखो राइटिंग स्किल्स में आप लोगों को थोड़ी सी कमांड हासिल करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स जैसे आप लोगों को कोई नया ही टॉपिक आएगा ऑब्वियसली। अब राइटिंग स्किल में देखो थोड़ा सा लक भी होता है कि जैसे आप लोगों को मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिस पे आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ एकदम नया आ जाए तो ज़्यादा दिक्कत आई डोंट थिंक होगी, क्योंकि पहले आप लोगों को लेटर राइटिंग रहता है, वो कर लोगे आराम से। ठीक है, फिर आपको ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं कि आत्मवृत्त लिखना है, निबंध लिखना है, क्या करना है। राइट, तो राइटिंग स्किल्स की अभी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो देखो अलग अलग करने से बेटर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी सैम्पल पेपर्स की सॉल्विंग शुरू कर दो। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 15-20 दिन ही बचे हैं। तो सैम्पल पेपर्स को जब आप सॉल्व करोगे तो राइटिंग स्किल्स की अपने आप प्रैक्टिस होगी, रस ग्रहण की अपने आप प्रैक्टिस होगी, स्थूल वाचन की अपने आप प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सैम्पल पेपर्स की सॉल्विंग करके अपनी राइटिंग स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो पैसेजेस आते हैं उनसे ज़्यादा आप क्वेश्चंस हार्ड आते नहीं हैं, तो इसीलिए आपके लिए सिर्फ इतना ही रिकमेंडेड है कि आप जो चैप्टर है ना, उस बेसिकली चैप्टर की कहानी को अच्छे से याद रखो, और कोई अगर पोएम पढ़ रहे हो तो उस पोएम की जो वर्ड्स की मीनिंग है वो आपको पता रहे, पोएम का संदेश क्या है, पोएम की जो भी बातें हैं, पोएम में जो भी कहना चाहते हैं कवि, वो सारी चीज़ें आप सिर्फ याद करके रखो, ताकि मेन एग्जाम में जब पैसेज आए तो आकृति देख के आपको आंसर पता हो कि आंसर तो कुछ यही है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपको बेसिकली सिर्फ कंफर्म करना रहेगा पैसेज में जाके कि सही में मेरा आंसर करेक्ट है क्या। पैसेज में भी सेम आंसर दिख गया तो ऑब्वियसली करेक्ट है। तो इससे आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहता है अगर आप स्टोरी वगैरह का नॉलेज रखते हो तो। ओके, तो आप लोगों को बेसिकली सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया लगे, और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप एज अ सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, ये टेस्ट करने के लिए कि आप लोगों रियल में कि आप लोगों की स्पीड कितनी है या फिर रियल पेपर में कैसी परफॉर्मेंस करोगे, क्योंकि सैम्पल पेपर इज़ आफ्टर ऑल अ सैम्पल पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स पेपर आर बोर्ड्स पेपर्स। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो लोग बोल रहे होंगे कि यार उनको मराठी अच्छे से बोलने नहीं आती, वो मराठी में अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम में वो स्कोर कैसे करेंगे। तो देखो बेसिकली लिखने का पार्ट उतना ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्वामत वगैरह कई सारा रीड किया है तो बोर्ड एग्जाम में जो भी स्वामत आएगा उसको आप लोग कहीं ना कहीं लिख पाओगे खुद से।
ठीक है। तो स्वामत वगैरह तो तुम मैनेज कर लोगे, आकृति वगैरह तो भाई 1 वर्ड आंसर होता है, तो 1 वर्ड आंसर तो पैसेज से होगा, उसमें तुम्हारा खुद का वर्ड तो कुछ होना नहीं है। व्याकरण वगैरह तो तुम्हें पूरा पैटर्न पता है। तो बेसिकली मराठी का मेन यूज आ कहाँ रहा है, मेन यूज तो आ रहा है सिर्फ राइटिंग स्किल में ना। अब राइटिंग स्किल में भी देखो, जैसे आप लेटर राइटिंग लिखते हो तो लेटर राइटिंग में पैसेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेट में लिखा है क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमने फॉर्मेट में लिखा है तो तुम्हें वहीं पर 3 नंबर मिल जाते हैं। अब आगे तुम्हारा रीड वीड करके 4.5-5 नंबर दे ही देंगे, ठीक है। आत्मकथा हो गई, तो आत्मकथा में बहुत सारे लोगों के पास फॉर्मेट होता है, या फिर आप लोग जनरली भी अगर आत्मकथा लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसमें 8 में से तुम्हें 4-5 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर तुमने 2 पेज भर दिए, 2.5 पेज भर दिए, तो 4-5 नंबर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें मराठी अच्छे से लिखनी नहीं आती है तो तुम फाइनल एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते हो, ये सब एक बहाना है। 80+ तुम इसके बाद भी कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट नो टू हाउ टू राइट मराठी, ठीक है। ओके, अब देखो कुछ खास चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि भाई देखो, पेपर कैसा भी हो, आप लोगों का पेपर एकदम क्लीन फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। इस नीट की तरह नीट नहीं रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखा रहना चाहिए सब कुछ। और आप लोगों को बोर्ड्स के पैटर्न के ही हिसाब से चलना है। कुछ लोग रेकमेंड करते हैं राइटिंग स्किल से शुरू करने को, बट आई डोंट रेकमेंड, आई रेकमेंड कि भाई तुम शुरू से ही शुरू करो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है कि भाई तुम लोग कैंसिलेशन वगैरह को अवॉइड करो। और जैसे तुम्हें किसी का मान लो मराठी वर्ड नहीं आता रहा है, ठीक है, बाई चांस कोई ऐसा वर्ड है जिसका तुम्हें मराठी में क्या बोलते हैं वो चीज़ नहीं पता है, तो बेसिकली उस लाइन को तुम फ्रेम ही मत करो, उसकी जगह पूरी लाइन ही बदल दो। चलो, जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमें कोई एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है, हमें सेंटेंस क्या लिखना है कि आज हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब वहाँ का मुझे मराठी में नहीं पता है, मतलब, ठीक है, सपोज, तो बेसिकली मुझे कुछ ऐसा अलग सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा जिसका मीनिंग लगभग इसी से मैच करे कि आज हमें वहाँ जाना है, लेकिन बेसिकली वहाँ वर्ड उसमें ना आए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आज हमें जाना है, मतलब बेसिकली कोई कहानी तुम फ्रेम कर रहे हो, या फिर कोई तुम निबंध लिख रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो तुम, ठीक है। तो बेसिकली उसमें अगर ये लाइन आ रही है, तो अगर उसमें ये लाइन आ रही है तो वहाँ पे ध्यान दो कि बेसिकली वो वर्ड तुम हटा ले जाओ और उसकी जगह सेंटेंस को चेंज ही कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा तुम ध्यान रख सकते हो। अभी एक खास चीज़ के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोगों को अगर सिर्फ पास होना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अटेम्प्ट फुल पेपर करना है आपको, ठीक है। तुम ABCD लिख कर आओ, तुम क ख ग घ लिख कर आओ, तुम कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। अगर 80 नंबर का पेपर तुमने अटेम्प्ट कर दिया ना, तो मॉडरेटर भी तुम्हें फेल नहीं कर सकता फिर, क्योंकि पता है टीचर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अगर किसी बच्चे का 12-13 नंबर आ रहा है तो उसको 17-18 नंबर पर पहुंचाए, ताकि इंटरनल मिला के वो पास हो सके। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि जो टीचर्स होते हैं वो वहाँ पर फेल करने के लिए नहीं बैठे हैं आपको, वो पास करने के लिए बैठे हैं आपको। तो बेसिकली उनकी कोशिश तो तभी कामयाब होगी जब तुमने कुछ लिखा होगा। अब कुछ लिखा ही नहीं है तो उस पर वो क्या देंगे तुम्हें, है ना। तो बेसिकली वो पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। अगर तुम्हारा 13-14 आ रहा होता है तो बेसिकली अगर तुमने 5-6 क्वेश्चन किए और उसमें तुम्हें 13-14 आ रहा है तो उन्हीं में वो नंबर बढ़ा के तुम्हें पास कर देंगे। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके आ जाना है 80 का 80 नंबर का, ताकि तुम्हें पासिंग मार्क्स मिल सके, ठीक है। सिंपल सा मेथड है। अब पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिख दोगे, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे स्थूल वाचन तुम 3 याद कर लो, 3 स्थूल वाचन कोई भी याद कर लो, या 2 कर लो, चलो रिस्क ले लो, ठीक है। और रसग्रहण कर लो, ठीक है। रसग्रहण के अलावा जो व्याकरण वाला पार्ट है तो उसका एक 1 शॉट मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, वो व्याकरण वाला पार्ट कर लो तुम, ठीक है। 1 शॉट है पूरा, तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और उसके बाद राइटिंग स्किल में तो खुद से ही लिख कर आओगे जो लिखना होगा, बाकी वाक्य प्रचार कर लेना, उससे तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनल सजेशन है उनके लिए जो जिनको सिर्फ पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा चैप्टर्स का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मराठी में आप लोगों को टोटल 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। हर एक यूनिट में कुछ 4 चैप्टर्स हैं और फिर एक आप लोगों को स्थूल वाचन आ जाता है। तो 4 यूनिट्स में से जो फर्स्ट यूनिट है ना आप लोगों की, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है बोर्ड्स, ठीक है। आप लोग देखोगे आपको पैसेज नहीं तो पोयम कुछ ना कुछ तो फर्स्ट यूनिट से आता ही है, या तो फर्स्ट स्थूल वाचन से कुछ ना कुछ तो आता ही है, ठीक है। तो मोस्टली पेपर आपका सेट होता है फर्स्ट यूनिट से और 4th यूनिट से। सेकंड और थर्ड यूनिट को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट यूनिट और 4th यूनिट इनके जो चैप्टर्स हैं वो तो आपके दिमाग में बैठे ही बैठे रहें, ठीक है। इनमें आप लोग कुछ गलती ना करो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी अभी आप लोगों का टाइम आ चुका है कि आप मॉक पेपर्स को सॉल्व करो और अपने नंबर देखो कितना स्कोर कर पा रहे हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।